के छात्रों, आज हम BA पाठ तृतीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में बाबा नागार्जुन के बारे में, बाबा नागार्जुन की एक कविता हरिजन गाथा आपके पाठ्यक्रम में है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाबा नागार्जुन प्रगतिशील चेतना के कवि रहे हैं। उनकी कविताएं आम आदमी से जुड़कर और उनकी समस्याओं, भावों और संवेदनाओं को प्रकट करने वाली है। हरिजन गाथा कवि की दलित मानसिकता तो नहीं कहेंगे, लेकिन दलित चेतना के बारे में कवि ने जो अपने विचार रखे हैं, हरिजन गाथा उसी का प्रतिनिधित्व करती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बेलछी नामक एक घटना को आधार बनाया है और इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि किस प्रकार दलित वर्ग हरिजनों के शोषण की अमानवीयता और उसकी पराकाष्ठा पार हो जाती है। इस कविता के माध्यम से लेखक बाबा नागार्जुन कहना चाहते हैं। इसके माध्यम से वे दलित उद्धार की भावना को उजागर करते हैं और दलितों के प्रति उन्हें प्यार और संवेदना की दृष्टि से देखने का उद्घोष करते हैं। प्रस्तुत कविता में हरिजन लोगों के प्रति न केवल प्रतिबद्ध होकर संवेदनशीलतापूर्वक संघर्ष करने के लिए भी वे सदैव तैयार रहते हैं, ऐसी आमजन से वे अपेक्षा रखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने दलितों को तैयार किया है। उनमें जोश, उमंग और ऊर्जा की भावना वे पैदा करते हैं। प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है मेरे कवि का। इसके माध्यम से लेखक कहते हैं कि मेरा जो कवि मन है वो प्रतिहिंसा की भावना के माध्यम से अपने भाव प्रकट कर रहा है या करता है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्राता हूँ उस रवि का। जो प्रत्येक व्यक्ति में ऊर्जा की भावना भर दे, नई उमंग पैदा कर दे, ऐसे उद्गम का कवि हूँ मैं, ये लेखक खुद कहते हैं। लेखक सामान्य प्रशासन के लोकतांत्रिक सत्ता की तटस्थता का भी पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि महज 10 मील पड़ता हो थाना और दरोगा जो बार बार खबरें पहुंचा दी गई संभावित दुर्घटनाओं की। तो ये सामान्यतः देखा जाता है कि कोई भी घटना या दुर्घटनाएं घटित हो जाती है और उनकी शिकायत थाने में या पुलिस चौकी में हो जाती है, तो उस प्रकार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो हमारे रक्षक हैं जो नियुक्त किए हुए हैं सरकार द्वारा, उनका किस तरह का आचरण होता है, व्यवहार होता है, उसके बारे में भी लेखक स्पष्ट करता है। और इनकी कविताओं में इसी प्रकार के वर्ग संघर्ष की चेतना को साधारणीकरण करते हुए ये कविताएं लिखते हैं। हरिजन गाथा ऐसे ही वर्ग संघर्ष की भावना को प्रस्तुत करने वाली कविता है। इस कविता के माध्यम से लेखक दो बुजुर्ग 10 रोज पैदा हुए नवजातक को लेकर के उनके भविष्य के बारे में चिंतामग्न रहते हैं, उनके बारे में ये बात करते हैं। उन्होंने गुरु महाराज को बुलावा,
देकर भेजते हैं कि बच्चे का कैसा भविष्य होगा, ये गुरु महाराज बताएं। और उनके हाथ की रेखाएं देखकर गुरु महाराज उनसे कहते हैं कि बालक भारी उत्पाती रहेगा और अत्याचारों को मिटाएगा, इसका नाम अखबारों में छपेगा। इस तरह की बातों को लेकर के ये बड़े बड़े लोग जो बातें करते हैं, उन बातों को ये अपनी कविताओं के माध्यम से कविताओं में प्रकट करते हैं। तो हरिजन या यूँ कहें दलित वर्ग की जो मूल भावना है, वे किस तरह का आचरण व्यवहार करते हैं, किस तरह की उनमें आपस में वार्तालाप होती है, बच्चों के प्रति भविष्य की जो चेतना है या उनके भविष्य के बारे में वे किस तरह से चिंतामग्न रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब वार्तालाप आम जन की जो बातें हैं वे इनकी कविताओं में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। जमींदारी प्रथा या जमींदार या भूमिहार जो लोग होते हैं, वे किस तरह का उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो इनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे बालक के बारे में जिस तरह से वे आमजन ज्योतिषी से या पंडितों से उसके भविष्य के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं, तो उनकी कविता में इसी तरह की वार्तालाप देखने को मिलेगी आपको। इसमें पंडित के मुँह से कहलवाया गया है, बालक के प्रति होगा यह महान उत्पाती, भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएगा धरती से, इसके साथी और संघाती यह सब का लीडर होगा, आम अखबारों में छपेगा, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। तो इस तरह कि लोकतंत्र जब आएगा और लोकतंत्र में आम जन से ही जब व्यक्ति चुना जाएगा, तो उस बेटे का भविष्य ऐसा होगा। जब वर्ग संघर्ष होगा तो वर्ग संघर्ष के बाद में की जो स्थिति होती है, उसके इस कविता के माध्यम से दो आदमियों के आपसी वार्तालाप के माध्यम से हरिजन की गाथाओं को, आम आदमी की, एक निम्न तबके की जो कथाएं हैं, उनके जीवन की गाथाएं, उनको ये इस हरिजन गाथा कविता के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है, प्रकट किया है। और गुरु महाराज के आदेश के अनुसार उन्होंने उस शिशु को उसकी माँ के साथ बाहर भेज दिया। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग पर किए गए अत्याचारों का मर्मस्पर्शी चित्रण इस कविता में हुआ है। ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। अगली कविता बहुत दिनों के बाद है, उसमें हम अलग से दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है।